जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 007 के ऊपर और हाजिर हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ जिसका नाम है डिवाइस। कंप्यूटर की क्लास डिवाइस से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, और उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहला पार्ट, कंप्यूटर्स के अंदर यानी कि डिवाइस के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। नाम सुनते चलिएगा आप लोग और नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सबसे पहला नाम है हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक भाई, अब सवाल ये बनता है कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, जो इन्फॉर्मेशन को वो पार्ट, कंप्यूटर का वो पार्ट जो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डाल दे, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डाल दे, उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। एग्जांपल दें, जैसे कीबोर्ड। ठीक भाई, जैसे कीबोर्ड सबसे पहला एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों भाई? क्योंकि कीबोर्ड के जरिए हम जब भी कोई नाम लिखते हैं, ABCD प्रेस करते हैं, वो सारे के सारे जो वर्ड होते हैं हमें अंदर प्रिंट होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जब हमने प्रेस किया वो वायर के जरिए इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर गई है, वो हमें आउटपुट वो बाहर दिखाएगा आपको शो करके मॉनिटर। तो जो इन्फॉर्मेशन जो अंदर गई है, जो पार्ट है उसको अंदर लेके गया, वो कौन है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। दूसरे नंबर पे होता है हमारा माउस, क्योंकि माउस से भी हम लेफ्ट क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं, वो हर इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर के हमें दिखाई देती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्कैनर। ठीक है, क्या नाम है? तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्कैनर। फिर हमारा आता है माइक्रोफोन। ठीक है भाई, क्या है? माइक्रोफोन। जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है। मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को शायद लिखना हो, नोट्स बनाने हो तो आपके काम आएंगे। फिर है जॉयस्टिक। गेम वगैरह खेला करते बचपन में, तो जो गेम को कंट्रोल किया जाता था वो इसी से किया जाता था। तो अगला है लाइट पेन। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि दोबारा से टॉपिक उठेगा नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा क्योंकि कीबोर्ड के लिए स्पेशल से अलग टॉपिक बनाया जाए, अलग लेक्चर तैयार करे, माउस के लिए अलग से करे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ से निकलने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके हार्डवेयर से निकलने वाले जो क्वेश्चन हैं, मैं साथ के साथ आपको डिस्कस करता चलता हूँ। तो सबसे पहले भाई सुनते चलना, कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड में टोटल 104 बटन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है बैंकिंग वगैरह में, बहुत 0 लेवल के सवाल जब पूछा जाता है तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ बटन कितने होते हैं। तो आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ बटन कितने होते हैं? 104। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट की बात करता हूँ, कीबोर्ड का जो सबसे पहला कीबोर्ड था वो 1868 के अंदर बनाया गया था। और किसने बनाया था? क्रिस्टोफर सोल्स ने इस सबसे पहला जो कीबोर्ड था वो बनाया गया था। एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं, जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो जो कीबोर्ड के जो बटनों की जो सेटिंग की गई थी, बटन्स की जो सेटिंग की गई थी, वो अल्फ़ाबेट का कौन ABCD ऐसे एडजस्ट किया गया था। धीरे धीरे जो टाइपिंग होने शुरू हुई, लोगों को महसूस हुआ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। तो हमारे जो 8 के 8 जो उंगलियाँ होती हैं ना, उन उंगलियों के नीचे वो इम्पोर्टेंस बटन एडजस्ट किए गए जो सबसे ज़्यादा यूजुअल होते हैं, जैसे U है, O है, V है, L है, S है। तो ये सारे A है, S है, D है, ये सारे के सारे वर्ड हमें पहले बटन्स पे हमें दिखाई दिए, ताकि हमारी स्पीड भी फास्ट हो और आसानी से हम उसको कर पाए। तो जब पहली बार जब हमारा कीबोर्ड आया था वो ABCD में था, वो बटन ये था। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते गए कीबोर्ड्स के, और हमारे सामने नए नए कीबोर्ड्स है। ठीक है, अच्छा, अब अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि कीबोर्ड्स में नंबर ऑफ बटन कितने टाइप के होते हैं? टाइप, बटन्स के टाइप। तो याद रखना 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है वो सुनना भाई, सबसे पहला है फंक्शन की। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन की। अच्छा, फंक्शन की कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर में आपने सबसे टॉप में F1 से लेके
F12 तक के बटन देखे होंगे। मैं यहाँ पे आपको लास्ट में इनकी शॉर्टकट की भी करवाऊंगा, जो वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो कंप्यूटर में फंक्शन की कौन कौन से होते हैं, F1 से लेके F12 तक। दूसरे नंबर पे आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की में आता है जैसे शिफ्ट है, एल्ट है, रिलेट है, ये सारे के सारे कौन से बटन्स होते हैं फंक्शंस की के अंदर, जो किसी भी कमांड को, किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल की। तीसरे नंबर पे हमारा आता है अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की तो A to Z सारे के 26 अक्षर अल्फ़ाबेट की होंगे। चौथे नंबर पे है नंबर की। ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। नंबर की 0 to 9 जो होते वो नंबर की में आते हैं, ठीक है। 9 की 10 के 10 वर्ड है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा नेविगेशन की में आपने कभी एरो देखे होंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन वाली जो एरो होती है वो, ठीक है। ये इसी में होम का बटन होता है, वो नेविगेशन, एंड का बटन होता है, ये सारे के सारे किस्म आते हैं नेविगेशन के अंदर आते हैं। तो टाइप ऑफ बटन कितने प्रकार के होंगे भाई, 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन मार्क से वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइपों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पेपर में पूछा जाएगा वो क्या जवाब देंगे। तो अगर पेपर में पूछा जाता है टाइप ऑफ बटन, तो 5 टाइप के बटन्स होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक छोटी सी नॉलेज मैं आपको और दे देता हूँ। इंडिकेटर लाइट्स के जो कुछ बटन होते हैं वो भी होते हैं इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं और तीनों बटन्स के नीचे लाइट होती है, ये ऑन ऑफ होती रहती है, आपने देखा होगा। तो तीनों लाइटों का, तीनों बटन्स का अलग अलग यूज है। ध्यान से सुनना, अगर ये वाली बटन ऑन है ये वाला लाइट, तो समझ जाना आप कीबोर्ड से 0 to 9 टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है तक और कुछ नहीं कर सकते, 0 to 9 कर सकते हो। अगर ये ऑफ है तो 0 to 9 लॉक हो चुका, टाइप नहीं होगा। इसका मतलब ये अगर ऑन है तो आप A to Z जो वर्ड्स हैं वो आप टाइप कर सकते हो। ये ऑन है, तो अगर ऑफ है तो इसका लॉक हो चुका, टाइप नहीं होगा। और ये जो होता है ये स्क्रॉलिंग के लिए, ये अगर लाइट ऑन है तो समझ जाना आप स्क्रीन को अप डाउन, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो ये है, ये तीनों के तीनों बटन्स आपको समझना है। बात क्लियर होती जा रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। इसके लिए अलग अलग लेक्चर तैयार नहीं कर सकते, तो इसी में हम इनको एडजस्ट करना है। थोड़ा बड़ा होगा लेक्चर, लंबा होगा, लेकिन आपको सीखना है, पढ़ना है। तो कीबोर्ड 104 बटन है, नंबर ऑफ टाइप 5 बटन्स होते हैं, सबको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ज़रूरी था। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला जो कीबोर्ड था वो क्रिस्टोफर सोल्स ने बनाया था। अब बात करते हैं माउस की। तो माउस जो है ना, माउस के बारे में बात करते हैं। तो जो माउस है 1963 के अंदर सबसे पहला माउस आया, ठीक है। और किसने, डगलस एंगलबर्ट इसका आविष्कार था। इतना ही काफ़ी है। छोटी सी बात और जान लेते हैं। माउस में 2 बटन होते हैं, एक व्हील होता है, स्क्रॉलिंग व्हील बोलते हैं उसको, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, एक बीच में व्हील होता है जिसका पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ये जानकारी थी। धीरे धीरे, ये तो वायर विद वायर माउस था, फिर धीरे धीरे वायरलेस माउस आना हुआ, फिर वाटरप्रूफ माउस आने शुरू हो गए। आजकल मार्केट में अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग माउस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये आपको पता है। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इनपुट डिवाइस के, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको हर ऑप्शन को देख के पता लग जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन को अंदर डाल रहा है या क्या करता है। आप बता दोगे। अगर वो इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहा है किसी भी जरिए से, तो वो इनपुट डिवाइस है। अगर मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात आती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो देखो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डालना, इसका अपोजिट ये वाला काम करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के बाहर निकालना। और ये काम जो डिवाइस करके दिखाता है वो आउटपुट डिवाइस है।
एग्जाम्पल दें इसका आउटपुट डिवाइस का, तो एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मॉनिटर, सबसे बढ़िया मॉनिटर। हम कीबोर्ड के जरिए A to Z कुछ भी टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा सारा कंप्यूटर के अंदर गया, लेकिन वो A टाइप हुआ है, B टाइप हुआ है, C टाइप, उसको हमें दिखाता कौन है? मॉनिटर। तो इन्फॉर्मेशन को हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, स्पीकर। आपने देखा होगा सॉन्ग वगैरह प्ले करते स्पीकर ना हो तो क्या हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन आएगी? कौन सा गाना प्ले हो पता चलेगा, लेकिन वो हमें आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचाता है, आउटपुट है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे प्रिंटर है। प्रिंटर ऑप्शन मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है वो, तो कुछ हार्डवेयर के पार्ट है, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद नंबर आता है लाउड स्पीकर है, स्पीकर लिख दिया, एक ही का बात है। प्लॉटर है, ठीक है, और बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मॉनिटर के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, तो सबसे जो पहला जो मॉनिटर था, फर्स्ट मॉनिटर था, वो 1 मार्च को 1 मार्च 1973 को लॉन्च हुआ, सबसे पहला मॉनिटर। और जेरॉक्स ऑल्टो ने लॉन्च किया था, इसका निर्माण किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ये क्लियर रखना। तो मॉनिटर के बारे में हमने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। पहले ब्लैक एंड वाइट आया करते, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये हमारा उसका आने लगे, कलर के आने लग गए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे मॉनिटर। उसके बाद नंबर आता है हमारा स्पीकर का। तो स्पीकर का तो पता ही है, स्पीकर से लेके कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ना बनाया जा सकता है, ना होगा। हाँ, प्रिंटर से लेके सवाल जरूर पूछता। प्रिंटर में क्या होता है कि सवाल आपसे ये पूछता है कि टाइप ऑफ प्रिंटर कितना होता है। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर 3 टाइप का होता है, 4 का होता है, 2 का होता है। भाई ध्यान से सुनो, बहुत बार मैंने ऑफलाइन क्लासेज के अंदर ये चीज़ें बहुत फेस किया है। तो 2 ही टाइप का होता है भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी जो सारे होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, ये सारे के सारे इसी के पार्ट होते हैं, इन्हीं में आते हैं, अंडर आते हैं वो सारे के सारे, उनका रोल होता है। लेकिन प्रिंटर है वो 2 टाइप का होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो आपकी इंक का, स्याही का पेज के साथ रिलेशन होता है, टच होके जाता है। जैसे हम फोटोकॉपी वगैरह निकालते हैं, इंक होके जाती है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जिसका इंक के साथ, पेज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, एक लेजर के जरिए वो काम करता है, उसको प्रिंट करके दिखाता है, वो नॉन इम्पैक्ट होता है। इसका इतना सा फर्क होता है बस इनका। ठीक है भाई, तो प्रिंटर के बारे में ये था। पहला जो प्रिंटर था, प्रिंटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो पहला जो प्रिंटर था इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था, सबसे पहला EP101। ये उस मॉडल का नाम था जिस मॉडल को एप्सन कंपनी ने निकाला था। ठीक है, और कब की बात है ये? 1968। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार नहीं बोली जाती ये बातें, आपको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करते चलिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई। फिर 1984, 1968, 1984 के अंदर लेजर प्रिंटर आया। लेजर प्रिंटर आया, ठीक है, किसका था? जेट, लेजर जेट प्रिंटर आया 1984 के अंदर। क्लियर है? यहाँ से नोट हो गया होगा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक राजस्थान पटवारी में एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक यूपी का है, दोनों सवाल आपके सामने आएंगे। जो प्रिंटर होता ना, प्रिंटर, उसकी क्वालिटी किस में मापी जाती है? इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है भाई? DPI। ठीक है, DPI, डॉट पर इंच। क्वालिटी किस में मापते हैं? डॉट पर इंच। अच्छा, क्वालिटी के साथ साथ अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं
कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो देखना कि भैया प्रिंटर के ऊपर लिखा मिलेगा आपको। तो इसकी जो स्पीड किस में मापी जाती है भाई, CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। क्या नाम है, कैरेक्टर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसके आगे आप नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लगा के लिख सकते हो। क्वालिटी DPI में मापी जाती है, स्पीड और स्पीड को CPS में मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर। क्लियर होगी भाई यहाँ पे हमारी बातें, ठीक है। चलो नोट डाउन करते रहिएगा भाई। प्रिंटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे LED है, ठीक है। तो जैसे CRT है, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, पता है तो ज़रूर बताइएगा। और एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को कोई नया टॉपिक आपसे दोबारा पढ़ना है, जैसे नेक्स्ट क्लास में मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को मेमोरी ऑफ यूनिट करवाऊं, मेमोरी के बारे में बताऊं, लेकिन अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और इच्छा है कि सर हमें ये टॉपिक पहले करवा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लास कैसी लगी ये आप बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। आप लोगों का बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा भाई। हरियाणा पुलिस का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कंप्यूटर की क्लासेज मैं आपकी पूरी करवा दूँ 8 या 9 घंटे के अंदर। तो देखो भाई, CRT फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो कैथोड रे ट्यूब, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है भाई। फिर आता है TFT, कुछ फुल फॉर्म भी मैं साथ साथ करवाता चलूँगा, तो ये नोट डाउन करते रहना क्योंकि स्पेशल चीज़ें नहीं होनी होंगी, टाइम कम है। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है LCD, LCD का तो पता ही होगा आपको शायद, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का भाई, LED का भी सुन लो, लाइट इमिटिंग, DIODE, ड्रॉइड, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। मैंने तो कहा 2 ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा ही क्वेश्चन निकल के आएंगे क्योंकि एक आधी फुल फॉर्म्स भी आप लोगों से पूछे जा सकती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन है, ये आपको पता ही है। सॉरी, हम आउटपुट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आउटपुट की हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब नंबर आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस का, तो फटाफट हम आगे चलते हैं और स्टोरेज डिवाइस को लिखते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या कहता है। तीसरा है हमारा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या काम करता है भाई, नाम से पता लग गया होगा स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, नाम से ही पता लग गया स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो ऐसा डिवाइस, ऐसा पार्ट, ऐसा वो जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख ले, स्टोर करके रख ले, उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। जैसे बात करूँ तो मैं हार्ड डिस्क, बात करूँ तो DVD, CD, चिप, पेन ड्राइव, है कि नहीं, ठीक है। तो ये बाकी जो रैम रोम वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, इन सब चीज़ों को कल एक्सप्लेन करेंगे हम। क्यों भाई, क्योंकि कल हमारा जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मेमोरी ऑफ यूनिट, मेमोरी के बारे में आपको बताऊँ। ये मेमोरी के अंदर आती हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करवाना चाहो, कोई और को पढ़ना है पहले वो बता दीजिएगा, मैं वो करवा देंगे, ठीक है। तो HDD है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, ठीक है। DVD है, वो CD है, कम्पैक्ट डिस्क है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आते हैं। क्लियर है। हार्ड डिस्क के बारे में एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। हार्ड डिस्क में एक दूसरा तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हार्ड डिस्क एक घर की तरह होता है, घर में 3 कमरे 4 कमरे जैसे होते हैं, ऐसे ही हार्ड डिस्क के अंदर भी कुछ ड्राइव होती हैं। ड्राइव C ड्राइव बोलते हैं उसको, ड्राइव D, ड्राइव E, ड्राइव F, कितने भी बना सकते हैं हम। अब ये कहोगे सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बनेगा यहाँ से। देखो क्या बनाएगा वो ड्राइव जो C होता है, जो हम कंप्यूटर में जब विंडो डालते हैं ना, तो विंडो के लिए ये फिक्स होती है कि वो विंडो एक ही जगह जाके सेव होते, स्टोर होते, वो होता है ड्राइव C। बाकी और कुछ नहीं हो सकता ड्राइव C के अंदर, ओनली एंड ओनली विंडो, पहली बात। या फिर ये कह सकते हो कि विंडो का घर कौन सा होता है, C।
दूसरे शब्दों में सुनना, आप हर ड्राइव का नाम बदल सकते हो लेकिन सी ड्राइव का नाम नहीं बदला जा सकता, सी का सी ही रहता है। तो ये भी याद लिख लेना कि ये नो चेंज, इसका नाम नहीं बदल सकते। ठीक है, डी का बदल दोगे, ए का बदल दोगे, एफ का बदल दोगे, और बना लो और बदल दोगे, इनका राम श्याम मोहन सोन हो सकता है, लेकिन ये सी है तो ये सी ही रहेगा। ये बताना था मुझे, जो आपके काम की बातें हैं। डीवीडी है, डीवीडी के बारे में आपको पता है, सीडी है, सीडी के बारे में पता है आपको। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ये फुल फॉर्म्स है इनकी, आपको पता ही है। चलो, तो अब बात करते हैं, एक छोटा सा पार्ट मेरे माइंड में और आ गया, सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि नहीं। कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो दिमाग कहते हैं वो सीपीयू को बोला जाता है। एक मेरे को एक वाक़या याद आ गया, मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरे से पूछा गया था, वहाँ पे स्क्रीन रखी हुई थी, साथ में सीपीयू रखा हुआ था, वो जो बॉक्स होता है वो रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा सर ये क्या, मैंने कहा सर मॉनिटर है। फिर बोले ये क्या है, तो मैंने कहा सर ये कैबिनेट है। तो उन्होंने सर ये इसको तो हम सीपीयू बोलते हैं। तो मैंने कहा इसको नॉर्मली लैंग्वेज में हम इसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन सीपीयू ये होता नहीं है। सीपीयू इसके अंदर है 4.4 इंच की एक प्लेट होती है जो मेमोरी का काम करता है, उसको सीपीयू बोलते हैं। प्रोसेसिंग का काम करती है वो, उसको सीपीयू बोलते हैं। ये तो कैबिनेट है। तो बोले सर वो बहुत बढ़िया बात है। तो वो मेरे को याद आ गया, तो वो बात है भाई, सीपीयू जो वो हम बॉक्स देखते हैं, जो डब्बा देखते हैं, वो नहीं होता। सीपीयू इसके अंदर होता है, छोटी सी प्लेट आती है, प्रोसेसिंग का काम करती है, पूरे कंप्यूटर को प्रोसेस करवाता है सीपीयू, इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटेलिजेंट है भाई। कैसे है कि ये क्या काम करता है, खुद कोई काम नहीं करता, ये अपना काम दूसरों पे थोपता, उसको कराता है। कौन है इसके तीन बंदे, एक तो है CU, एक है ALU और एक होता है MU। CU होता है कंट्रोल यूनिट, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है, इसका काम ख़त्म कर देता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो सारे का सारा ALU करता है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके मैथ कंप्यूटर के अंदर ALU ना हो तो ये हो सही, वो जो कैलकुलेशन हुई है वो सही है या गलत है, ये तय कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला तो है ही नहीं। तो ALU मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे का सारा काम हैंडल करता है। हम एक्सेल में देखते होंगे, एक्सेल में जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, वो सारे का सारा कौन हैंडल करता है, ALU। उसके बाद आता है MU, मेमोरी यूनिट। तो ये हम कंप्यूटर में अपने जो डाटा को कहाँ स्टोर करना है, कहाँ सेव करना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, ये सारे का सारा काम कौन करता है, MU। हम तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके भूल जाते हैं कहाँ पे है, निकाल के ये लेके आता है, कहीं से भी निकाल के लेके। हमें तो नहीं पता हमने D में सेव किया था, F में किया था, हम तो डायरेक्ट जाके टाइप करते हैं, राम फाइल आ जाएगी निकल के, ये निकाल के लाता है, इसको पता है कहाँ सेव करनी है। ठीक है भाई। तो सीपीयू इस चीज़ के लिए जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि माइंड का काम करता है, कंप्यूटर ऑफ दिमाग। ठीक है, आगे चले भाई। चलो, अब हम इनकी जो शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो शॉर्टकट की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो सुनते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। इतना ज़्यादा समय नहीं है पेपर के लिए भाई, हम एक्स्ट्रा कोई काम करेंगे तो इतना सिखाया जाता है, उनको नोट डाउन करते रहिएगा। एक बार देख लीजिएगा वीडियो, 2 बार देख लीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है, तो F बात आ रही थी हमारी F1। तो F1 जो शॉर्टकट की है, क्या काम करता है, फंक्शंस की में आते हैं ये सारे के सारे। तो F1 जो है मोस्टली हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। F1 दबाओगे तो आपको कि कंप्यूटर में क्या हेल्प चाहिए वो आपको ऑप्शन खुला मिल जाएगा, आप उसमें सर्च मारोगे तो आपको डेफिनेशन के साथ शो कर देगा, वो होता है हेल्प। ठीक है, F2 क्या काम करेगा, F2 जो होता है ना, फाइल हो या आइकॉन हो, उसका नाम चेंज कर देगा, नाम चेंज कर सकते हो। मतलब क्या है, अब आपको ये नहीं पता आइकॉन क्या होता है, तो भाई देखो कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई फाइल वगैरह बनाते हैं, डाटा वगैरह सेव करते हैं, तो फाइल में चला जाता है, फाइल में फाइल बन जाती है। लेकिन कभी आपने डेस्कटॉप के ऊपर, मेन स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर देखे हैं, फोल्डर, उस फोल्डर्स को हम आइकन्स का नाम देते हैं। छोटे छोटे जो इमेज दिखाई देती है वो सारे के सारे क्या है, आइकन।
उनका अगर आपको नाम बदलना है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो उस पर माउस से राइट क्लिक करके फिर आप रीनेम कर सकते हो। शॉर्टकट की होती है F2 करोगे उनका नाम आप खुल जाएगा, आप उनका नाम बदल सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो आइकॉन का मतलब क्या होगा, आइकॉन और फाइल का नाम बदल सकते हो F2 से। फिर आता है हमारा F3, ठीक है भाई। तो F3 में क्या होगा, आपको कोई भी प्रोग्राम को ढूंढना है तो आप उस प्रोग्राम को ढूंढ सकते हैं, उस एप्लीकेशन को, फाइल को आप ढूंढ सकते हैं। नाम टाइप करना, निकल के आ जाएगी। F4 अकेला काम नहीं करता, Alt+F4 काम करता है। F4 का मतलब होता है कि जो एक्टिव विंडो होती है वो क्लोज हो जाएगी। बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जो एक्टिव विंडो होती है वो क्लोज हो जाएगी। एक्सप्लेन करूँ इसको, क्या मतलब होता है इसका। मैंने MS वर्ड खोल रखा है स्क्रीन पे, साथ के साथ MS पावर पॉइंट पे खोल रखा है। मैं पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, मुझे इसको क्लोज करना है। Alt+F4 कर दूंगा, MS पावर पॉइंट बंद हो जाएगी। लेकिन उसके नीचे MS वर्ड भी तो खुला हुआ था, वो मेरे सामने आ जाएगा, उस पर काम कर सकता हूँ। उसको ही बंद करना, फिर Alt+F4 दबाऊंगा, वो बंद हो जाएगा। अब मेरे सामने स्क्रीन आ गई है, डेस्कटॉप आ गया है, उसको ही बंद करना, Alt+F4 दबाऊंगा, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। मतलब है जो चीज़ मेरे सामने ओपन है, खुली हुई है, चाहे वो कोई फाइल हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेंटिंग हो, कुछ भी है, या फिर स्क्रीन ही क्यों ना हो, आप Alt+F4 दबाओगे वो बंद हो जाएगा। स्क्रीन खुली हुई है, Alt+F4 दबाओगे, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ गए। तो ये होता है एक्टिव विंडो को क्लोज करना। F5 का तो रिफ्रेश के लिए यूज करते भाई, पता ही होगा। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है F5। F6 जो होता है वो इंटरनेट के लिए है सपोजल। जैसे आपके कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये चीज़ें हैं। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर काम करना चाहते हो या F6 दबा दो, ये है तो ये एक्टिव होकर आपके सामने खुल जाएगा, काम कर सकते हो, ये है तो ये खुल जाएगा। ठीक है। इंटरनेट की फाइलों को ओपन करना, इंटरनेट के जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना। एक सवाल आ गया मेरे माइंड में, सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला ब्राउज़र कौन सा है? आप ये कहोगे सर गूगल क्रोम है, क्योंकि हम तो उसी पे काम करते हैं। भाई आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इंजन है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम कभी कंप्यूटर लेके आते हैं ना, तो गूगल क्रोम हमें डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर हर कंप्यूटर में होता है। जब विंडो डालोगे ना तो विंडो के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर होता ही होता है। तो अगर आपको गूगल भी डाउनलोड मारना पड़ेगा तो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर से निकाल के लेके आना पड़ेगा। तो आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इंजन है। F7, ठीक है भाई। तो F7 जो है वो ग्रामेटिकल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कंप्यूटर्स के अंदर मुझे देखना है कि मैंने कोई फाइल बना रखी है, तो मैं F7 दबाऊंगा तो उसमें ग्रामेटिकल एरर है, वो हर एक वर्ड को मेरे सामने शो कर देगा। उसकी जगह रिप्लेस करके कुछ और यूज़ करना है वो हो सकता है। मीनिंग देखना है, हिंदी में इंग्लिश में देखना है, वो दिखा देगा। तो F7 का यूज़ होता है। ठीक है भाई। F8, तो F8 जो होता है ना, F8 कई बार क्या होता है कंप्यूटर के कुछ पासवर्ड वगैरह हम भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कंप्यूटर चलाएं, पासवर्ड याद नहीं है, तो कंप्यूटर अलग अलग मोड में चलता है। तो एक सेफ मोड भी होता है जो आप कंप्यूटर को उसमें चलाओगे चल जाता है। या फिर कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही, चल ही नहीं रहा, तो आप कंप्यूटर को सेफ मोड में चला लो, वहाँ पर चल जाता है। अगर कुछ % उसमें प्रॉब्लम है तो फाइलों में तो उसके लिए होता है F8। जब कंप्यूटर कब काम करेगा ये, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो ना, तो नीचे एक ब्लू लाइन की पट्टी चल रही होती है, देखा होगा आपने। तो वो जो ब्लू लाइन की पट्टी चल रही होता है तब आप F8 दबाते हो तो कंप्यूटर स्टार्ट होके मोड आ जाएंगे, सेफ मोड, विंडो मोड, बहुत सारे आएंगे। तो सेफ मोड पे क्लिक कर तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मैं आपको क्या चीज़ सिखा रहा हूँ। इन केस कभी कंप्यूटर का पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो, नहीं चल रहा, तो आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो F8 दबाओ, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही F8 दबा दो, आप सेफ मोड पर हो जाएगा। सेफ मोड पर कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, आप काम कर सकते हो, लेकिन दूसरी विंडो खुलेगी, याद रखना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा F10। F9 नहीं होता, F10 है भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ F10। ठीक है। तो F10 क्या काम करता है भाई? मेनू बार। अब आपको ये नहीं पता होगा कि मेनू बार क्या होता है।
कंप्यूटर में आपने देखा होगा सबसे ऊपर ब्लू लाइन की पट्टी होती है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। एमएस वर्ड खोला आपने, एमएस वर्ड खोलते ऊपर सबसे पहले ब्लू लाइन की पट्टी आती है जिस पे लिखा होता है अनटाइटल फाइल या एमएस वर्ड, उसको बोलता है टाइटल बार। उसके नीचे आता है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, हेल्प, ये सब लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि F10 दबाओगे ना तो वो जो मेनू बार वाली पट्टी है वो एक्टिव हो जाती है। आपको फाइल खोलना, फाइल पे टिक हो जाएगा, खुल जाएगा। एडिट पे जाना, एडिट पे चले जाओगे। फॉर्मेट पे जाना, फॉर्मेट पे, या जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन वो एक्टिव हो जाएगा। कौन? मेनू बार। तो मेनू बार पे काम करना है तो F10 दबाओ। F11 जो होता है ना, ये इंटरनेट के लिए काम करता है, ये याद रखना। कैसे? स्पेशल इसके लिए, यहाँ पे देखो ये रहा, इसके लिए बनता है ये F11। क्या काम करेगा भाई ये? जैसे मैं कंप्यूटर पे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खो रखा है, गूगल क्रोम खो रखा है, गूगल खो रखा है, तो आपने देखा होगा गूगल पे ऊपर ऑप्शन होंगे, साइड में ऐड वगैरह आ जाती हैं बहुत सारी। अब मैं चाहता हूँ, मैंने कोई मूवी चला रखी है गूगल पे, तो ओनली एंड ओनली मूवी दिखी, F11 दबा दो, ओनली मूवी चलेगी फुल स्क्रीन के ऊपर। F11 दोबारा दबा दोगे, फिर वो चीज़ आ जाएगी, साइड में ऐड वगैरह होंगी, ऊपर मेनू बार वगैरह है, सारी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि छोटी स्क्रीन हो जाएगी। तो F11 इंटरनेट वगैरह के लिए फुल स्क्रीन पे देखने के लिए होता है जी। F12, F12 का मतलब होता है सेव एज। क्या होता है भाई? सेव एज। क्लियर है? तो सेव एज क्या होता है ये सुन लो भाई। आपको सेव का पता होता है? सेव क्या होता है? कंप्यूटर में जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, जैसे मुझे कोई बुक टाइप करनी है और वो बुक मुझे 50 बुक की पेज की टाइप होगी, मुझे 100 करने हैं, आज मेरे से 50 ही हो पाए, तो मैं क्या करूँगा? अगर उसको यूं का यूं बंद करके चला गया तो समझो डाटा सारा इरेज, क्योंकि वो रैम में टाइप हो रहा होता है, उसकी पर्सनल मेमोरी होती नहीं, वो इरेज हो जाएगा। सबको पता है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। लेकिन अगर उसको मैंने सेव कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में चली जाती है। मैंने उसको 007 के नाम से मैंने उसको सेव कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में चलेगी। सेव होते ही वो हार्ड डिस्क में चली जाती है, और हार्ड डिस्क की अपनी खुद की मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं सेव करना, ताकि हम कल आके फिर उसको खोल कर अपना काम कर पाएँ। ठीक है, कल आए दोबारा से फिर 50 पेज टाइप किया, फिर सेव किया, फिर हो गए। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा कि भाई मेरी जो फाइल है वो कहीं किसी ने चेक कर दी है, लीक हो गई, क्योंकि मेरा नाम पता लग गया सबको, 007 के नाम से बना रखी है, बुक बना रखी है बंदे ने। मैं चाहता हूँ कि इसका बुक का नाम बदल दूँ, इस फाइल का नाम चेंज कर दूँ। ठीक है, तो सेव की हुई फाइल का दूसरे नाम से सेव करना, यानी कि रीनेम करना, सेव एज कहलाता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो उसका ऑप्शन होता है सेव एज का। ठीक है भाई, याद रखोगे इस चीज़ को। चलो दोस्तों, एक छोटी सी बात और है भाई। जैसे कल परसों की बात है, मेरे पास मैं ऑफलाइन में बताता रहता हूँ बच्चों को कि जब तक आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। ऑप्शन 2 रखोगे ना, उसमें कामयाबी मिलेगी ना उसमें मिलेगी। तो 2 बच्चे जा रहे थे, मैंने आपस में डिस्कस कर रहे थे, बोले यार किसकी तैयारी कर? बोले हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने आपस में बता रहे थे, बोले यार नहीं हुआ तो बोल नहीं हुआ तो अगली में देखेंगे, ट्राई मारेंगे, एफएसआई का देखेंगे, कलरक का देखेंगे, पटवारी का देखेंगे। तो मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आपने एक ऑप्शन के साथ दूसरा ऑप्शन तैयार कर रखा है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ऑप्शन हो, बाकी सारे के सारे ऑप्शन पे कट मार दो। होना है तो ये होना है, अदरवाइज कुछ नहीं होना है, ये मान के चलो। जैसे कल ही हमारा एग्जाम है, इस बेस पे चलो, डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। एक छोटी सी बात याद आती है, सिकंदर महान का नाम सुना होगा आपने। पूरी दुनिया जीती उस बंदे ने सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूँ। जब भी वो किसी देश पे, किसी राज्य पे अटैक क्या करता था, जिस समुद्री जहाज़ से वो आया करता, उस समुद्री जहाज़ को सारी सेना उतरते समुद्री जहाज़ को बम से उड़ा दिया करता था। आप ये सोचोगे सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल भाई, उसकी सेना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा करता। वो एक ही ऑप्शन होता था, जीतना है तो जीतना है, क्योंकि वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया। क्योंकि वापस जाने का रास्ता अगर उसके पास होता, सैनिकों के पास, तो दिमाग में ये होता है यार कोई बात नहीं, हार जाएंगे तो फिर कभी ट्राई मारेंगे। ऑप्शन नहीं रखा करता था, जहाज उड़ा दिया करता। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जीतना है तो जीतना। इस फॉर्मूले से पूरे देश, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को उसने जीता था। यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। एक ऑप्शन, 2 नहीं, एक ऑप्शन पे काम करो डेफिनेटली। दूसरा ऑप्शन अगर आपने साइड में रख दिया तो कामयाबी नहीं मिलेगी।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो आपके सामने है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। F1 हेल्प के लिए काम आता है, F2 है फाइल या आइकॉन, आइकॉन मैं बता चुका हूँ, उसका नाम चेंज करने के लिए। F3 फाइंड प्रोग्राम है, F4 है Alt+F4 यूज होता है, ओनली F4 यूज होता नहीं है। एक्टिव विंडो है, उसको क्लोज करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक बार मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये है F12, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बैंकिंग वाले बच्चों को कोचिंग देता हूँ, मुझे याद है ये बहुत बार पूछा जाता है ये शॉर्टकट की। एक F7 है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक भाई। और कहाँ पर एक ये Alt+F4 है, जो एक्टिव विंडो को क्लोज करने के काम आता है। और F10 है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम आता है, ठीक है दोस्तों। चलो, आज 23 जुलाई है, चंद्रशेखर आज़ाद पता होगा आप लोगों को, 23 जुलाई 1906 को जन्मे, देश के लिए एक महान बलिदान दे के गए हैं, देश को आज़ादी दिलाई। उनके संघर्षों को हम सलाम करते हैं, मेरे आइडियल हैं, ठीक है। तो 2 लाइनें हैं, उसके ज़रिए मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ, तो सुनिएगा। दरिया दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ध्यान से सुनना, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझते थे जिनको, नादान समझते थे जिनको, उन लहरों ने बगावत कर ली है। नादान समझते थे जिनको, उन लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, गौर कीजिएगा, हम परवाने हैं, मौत का खौफ किनको, हम परवाने हैं, मौत का खौफ किनको। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। लास्ट की 2 पंक्तियां मेरे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के जो पेपर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल हरियाणा पुलिस के लिए, उनके लिए समर्पित हैं। तो सुनिएगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। लास्ट में ए मंजिल तुझे हासिल होना होगा, हरियाणा पुलिस, ए मंजिल तुझे हासिल होना होगा, ए मंजिल तुझे हासिल होना होगा, क्योंकि हौसलों ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय भारत।